नमस्कार। यूथ कनेक्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। आप आज भी कई क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को देखिए तो आपको पता चलेगा कि इनके गीत और संगीत में लोक धुनों के प्रभाव के लिए सिर्फ सुर ही नहीं, स्थानीय वाद्य यंत्रों तक के उपयोग को महत्व दिया जाता है। ऐसे ही कुछ भोजपुरी सिनेमा के साथ भी था, लेकिन वक्त के साथ ये बदलता गया और फुहड़ता ने इसकी जमीन पर घर बना ली। अपने क्षेत्रीय स्वाभिमान के साथ जब भोजपुरी फिल्में खड़ी होने की कोशिश कर रही थीं, उस दौर में यहाँ भी संगीत के प्रति ऐसी ही सावधानी बरती गई थी। आश्चर्य नहीं कि गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो के संगीत की जिम्मेदारी बिहार के नए संगीतकार चित्रगुप्त को सौंपी गई थी, जबकि इसके गीत शैलेंद्र ने लिखे थे। चित्रगुप्त और शैलेंद्र दोनों अपने अपने फन में माहिर तो थे ही, उन्हें भोजपुरी समाज और संस्कृति की गहरी समझ भी थी। 40 बरस से ज्यादा हो गए गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो को बने हुए, लेकिन आज भी उसके गीत बजते हैं तो लगता है भोजपुरी माटी की आवाज आ रही है। संगीत और गीत के प्रति भोजपुरी के फिल्मकारों की ये सावधानी तब तक बनी रही जब तक किसी न किसी रूप में उसका सिनेमा भोजपुरी स्वाभिमान का प्रतीक रहा। ये अचरज की बात नहीं कि उस दौर में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और मन्ना डे जैसे चोटी के गायक भोजपुरी गानों को अपनी आवाज दे रहे थे, लेकिन जैसे इस स्वाभिमान को ताक पर रखकर बाजार के सामने घुटने टेक कर भोजपुरी सिनेमा नए अवतार में सामने आया, संगीत के प्रति इसकी सारी समझ, तमाम सावधानी जाती रही। नए भोजपुरी सिनेमा को इससे कतई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन से वाद्य यंत्र भोजपुरी मिजाज के मुताबिक है या गायकों को दिए जा रहे कौन से शब्द भोजपुरी समाज में मान्य है। इसका बस इतने से पता चल जाता है कि संगीत नायिकाओं के कामों के स्टेप्स का साथ दे सकेगा या नहीं, शब्द दर्शकों को उत्तेजित कर सकेंगे या नहीं। वास्तव में भोजपुरी सिनेमा का नया उभार अपनी परंपरा से नहीं जुड़ सका। जुड़ने के लिए उसने चुना डेविड धवन के भदेश सिनेमा को, जिसे हिंदी सिनेमा ने ही छोड़ दिया था। सुनने वालों के बीच इस नए सिनेमा के गीत हफ्ते भर भी नहीं ठहर पाते, लेकिन ऐसा लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री ने मान लिया है कि उसके दर्शकों को यही चाहिए। अपने दर्शकों के बारे में उसकी स्पष्ट समझ ये है कि वे उसके पास किसी कला या संवेदना की चाहत में नहीं आते। ऐसी सोच के पीछे एक वजह यह भी है कि भोजपुरी समाज और वहां की दुनिया भर में मानी हुई बौद्धिकता ने इस ओर अपनी पीठ कर ली है। इसके दो बड़े नुकसान हुए। एक तो भोजपुरी गीतों में अश्लीलता बढ़ी, दूसरे भाषा के साथ भी खिलवाड़ हुआ। ऐसे माहौल में अनुभव सिन्हा और मनोज वाजपेयी का भोजपुरी रैप बम्बई में काबा अलहदा ही नहीं, नई राह दिखाने वाला काम लगता है। इस गाने को डॉक्टर सागर ने लिखा है। लॉकडाउन के दौरान बिहार उत्तर प्रदेश के मजदूरों की तकलीफ को बयान करते डायरेक्टर एक्टर के इस वीडियो में भोजपुरी नए चाल में ढलती दिखती है। अनुभव बनारस के हैं, जबकि मनोज बिहार के बेतिया के। दोनों की ही मातृभाषा भोजपुरी है। वहीं इस गीत को लिखा है बॉलीवुड की फिल्मों अनारकली औफारा, लाली की शादी में लड्डू दीवाना, रिबन, लव यू सोनियो, वरदानिया, मैं और चार्ल्स जैसी फिल्मों के गीत लिख चुके डॉक्टर सागर ने। डॉक्टर सागर का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ है और उन्होंने पीएचडी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से कर रखी है। डॉक्टर सागर को शुरू से ही शायरी का शौक रहा है और उन्होंने अपने इस शौक को फिल्मों में आजमाया और उन्हें सफलता भी मिली। दिलचस्प ये है कि डॉक्टर सागर भोजपुरी फिल्मों में भी गीत लिख चुके हैं और आजकल बॉलीवुड में वे अपनी कलम से धूम मचाए हुए हैं। ऐसे में भोजपुरी रैप बम्बई में काबा जैसे गीतों की भोजपुरी इंडस्ट्री न जाने कब से बाट जोड़ रही थी। ये कुछ उसी तरह का हस्तक्षेप माना जा सकता है जिससे पंजाबी भांगड़ा को गांव के खेतों से निकालकर शहर की एलीट पार्टियों में पहुंचा दिया। पंजाबी लोक देश दुनिया के दिलों में बसने लगा। न हम शब्द समझते न धुन, लेकिन प्रस्तुति ऐसी कि उसके संगीत के साथ बहते चले गए। अनुभव और मनोज के रैप में इसकी शुरुआत तो देखी ही जा सकती है। मतलब साफ है कि भोजपुरी को और आकर्षक बनाने और उसके फोक को डिजाइन को बदलने की कोशिश पहली बार हुई है। अभी तक जो भी पहल हुई थी भोजपुरी लोक के व्याकरण के दायरे में हुई थी। पहली भोजपुरी फिल्म भले ही 1963 में बनी, हिंदी सिनेमा में भोजपुरी आजादी के 1 साल बाद ही गूंजने लगी थी। 1948 में दिलीप कुमार की नदिया के पार के गीत लिख रहे थे मोती बीए। मोती बीए भोजपुरी भाषी थे और दिलीप साहब का कहीं न कहीं लोक के प्रति एक आकर्षण था, जो बाद में नया दौर जैसी फिल्मों में भी देखने को मिलता है। मोती बीए ने नदिया के पार के लिए 8 गीत लिखे थे। दिलीप साहब ने उनसे एक गीत भोजपुरी में लिखने का आग्रह किया और उन्होंने लिखा कठवा के नैया बनैहे रे मलहवा, नदिया के पार देवता। इसी के साथ हिंदी सिनेमा को पहला भोजपुरी गीत मिला। 1963 में जब भोजपुरी फिल्मों की चर्चा शुरू हुई थी तब हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े नाम इससे जुड़े हुए थे। गोदान जैसी फिल्म जिसका संगीत पंडित रविशंकर दे रहे थे, उनके लिए खास तौर पर भोजपुरी के गीत लिखे गए। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा कि मनवा में उठे रही लोर, चले आज देसवा के ओर।
प्रकाश झा मूलतः भोजपुरी भाषी हैं। हिंदी के बिहार के गांवों की राजनीति और शोषण दमन पर उन्होंने दामुल बनाई। इस फिल्म को 1985 में बेस्ट फीचर फिल्म आंका गया। फिल्म में गीत की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन बैकग्राउंड में जिन 2 गीतों का प्रयोग किया गया वे दोनों ही भोजपुरी के गीत थे। आम भोजपुरी से एकदम अलग। काशी की भोजपुरी के रंग डॉन की खई के पान बनारस वाला में भी देखने को मिलता है, लेकिन अपने मूल रूप से सबसे अधिक कोमलता और शुद्धता के साथ सुनी गई। मैंने प्यार किया में कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। कहते हैं मुंबई के एक लाइव कार्यक्रम में शारदा सिन्हा ने इसे लोकगीत के रूप में प्रस्तुत किया था। बाद में देव कोहली और असद भोपाली ने इसे सिचुएशन के मुताबिक बनाया, लेकिन खास बात यह थी कि गीत के बोल और आत्मा बची रही। मनोज वाजपेयी भोजपुरी गीतों की अस्मिता को बचाए रखने और उससे समृद्ध करने की कोशिश इस रैप के माध्यम से कर रहे हैं। एक तरफ जहां भोजपुरी गीतों में फुहड़ता, अश्लीलता और अनैतिकता का बोलबाला है, ऐसे में ये गीत रैप ही सही एक उम्मीद है। भाषा बोली के प्रचार प्रसार और इसकी पहचान के लिए कई लोग भोजपुरी गीतों पर अच्छा काम कर रहे हैं। चंदन तिवारी के गीत, खासकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखे गए गीत बेहतरीन हैं, लेकिन ऐसे लोग कम हैं। अनुभव सिन्हा की ये पहल और मनोज वाजपेयी का ये अवतार लोगों को पसंद आया है। अब लोगों की जुबान तक भोजपुरी गीत धीरे धीरे ही सही अश्लीलता के चादर से बाहर निकल कर आ रही है। संचार के संसाधन प्रसार बढ़ रहे हैं। लोगों के जीवन से जुड़े लोकप्रिय बोल जुबान पर चढ़ रहे हैं। ऐसे में भाषा की पहचान और प्रसार बिना आंदोलन के भी गति पकड़ेगी। बेहतरीन गीत, बेहतरीन संगीत, और क्या चाहिए। हालांकि ये कल्चर का काम है, इसमें बदलाव धीरे धीरे ही सही लेकिन आएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ऐसी ही मनोरंजक और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।